जय हिंद साथियों, आप सभी का शिव तारा मैथ क्लासेज में स्वागत है। तो साथियों, आज हम क्या देखने वाले हैं, आइए इसके बारे में बता दें। आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0। ये नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम बता दें कि नंबर सिस्टम का इसमें प्रीवियस ईयर्स प्रश्न मॉडल पेपर, ठीक है, मैं आप बता दें कि प्रीवियस ईयर यानी PYQ प्लस में क्या है? मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, ये सब यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बता दें कि ये जो लेक्चर है साथियों, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर या ये क्लास कर लीजिए। तो ये कौन सा है? तो ये 6ठा नंबर है। क्या है? 6 नंबर है, ठीक है। इससे पहले हमने 5 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, मैथ जो भी है आपको कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज ये क्लास नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम कहाँ पहुँचे हैं? क्वेश्चन नंबर हम 41 तक पहुँचे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि यह जो बुक है, ये जो बुक है आपका जो है PRT, देखिएगा, यह जो बुक है PRT प्लस कॉमन पेपर बोले तो जैसे क्या है 6 to 8, ठीक है, और ठीक है 9th 10th एंड क्या है 11 12, ठीक है। ये जो है कॉमन पेपर जो है तीनों क्लास का इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 यानी PRT 1 to 5, ठीक है, प्लस में कॉमन पेपर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का ये पूरा क्वेश्चन इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बुक में, इस बुक का अगर PDF चाहते हैं, इस बुक का PDF चाहिए, PDF आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में आपको 80 रुपया, मात्र जो है 80 रुपये इसका प्राइस है, ले लीजिए। या अगर इसका PDF चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिव तारा मैथ क्लासेज, यहाँ लिख देते हैं शिव तारा मैथ क्लासेज, वहाँ पर जाकर ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है? टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं? हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड। आइए, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सबको हम रफ कर दें। आइए, ये सब रफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अपने पास क्या लिखा है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में बता। सुनिए, बोला क्या है कि हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, ठीक है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। देखिए, तो हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, ये कथन क्या है? तो ये आपका जो है गलत होता है। ये बताइए, जो पूर्णांक होता है, आप पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर भी क्या होगा? -1 -2 और कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। तो बताइए, वास्तविक संख्या में तुम्हारे पास सभी संख्या आ जाता है अपने पास। जैसे √2 भी आ जाएगा, 1/√2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा। तो क्या बताइए, क्या ये जो है, बताइए ये क्या पूर्णांक होता है? पूर्णांक तो हमारा -1 -2 1 2 3 होता है। क्या ये पूर्णांक में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। जबकि ये भी वास्तविक संख्या, देखिए ये जो पूर्णांक है ये भी वास्तविक संख्या है, और ये √2 1/√2 और 2√3 ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है।
यानी ये सबको अगर हम मिला दें साथियों, ये सबको अगर मिला दें, सबको अगर ये मिला दें तो ये क्या वास्तविक संख्या बनता है। क्या है? वास्तविक संख्या होता है। क्या है? वास्तविक संख्या होता है सभी वास्तविक संख्या में। तो कह रहा हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होता है। तो हर वास्तविक संख्या जो है एक पूर्णांक नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्णांक अपने पास ये होता है -1, -2, -3। हर वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। कुछ ही जो है संख्या जो पूर्णांक होगा, जैसे -1, -2 और 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? तो आपका गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है? तो आपका गलत है। आइए, ठीक है, ये आपका गलत है। अब देखिए, तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या, सुनिए, अब सम्मिश्र संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, सम्मिश्र, ठीक है। सम्मिश्र संख्या, देखिए सम्मिश्र संख्या अब दो भाग होता है। देखिए सम्मिश्र संख्या एक होता है इसमें वास्तविक संख्या। क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। और दूसरा जो होता है आपके पास काल्पनिक संख्या होता है। क्या है? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या अपने पास जैसे कुछ भी है, जैसे मान लीजिए 2 आया, 5 आया, ठीक है, √3 आया, ठीक है, अच्छा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1/2 आ गया, ठीक है, तो वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जैसे मान लीजिए कि -√2 हो गया, ठीक है, √, क्या हुआ? -5 हो गया, तो बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके साथ होता है इसका सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक रूप होता है ये होता है a प्लस क्या होता है? IB। क्या होता है? a + IB। ये होता है वास्तविक संख्या और ये होता है आपके पास काल्पनिक संख्या। ये क्या है? तो ये इसका फॉर्मेट होता है, किसका होता है? सम्मिश्र संख्या का। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का ये जो है अपने पास सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, I क्या होता है? आयोटा। I क्या होता है? आयोटा। मतलब इसमें होता है कि अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि √2i, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है काल्पनिक संख्या। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सुनिए यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे कि I² बराबर क्या होता है? तो -1 होता है। जैसे मान लिए कि ये हम -√2 लेते हैं, क्या लेते हैं? -√2 लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात है, इसको क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × -1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 का जगह क्या रख दे? 2 और ये क्या हो जाएगा? तो I² होता है, I बाहर आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा? I। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयोटा। I क्या है? तो ये आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ये I है, ठीक है दोस्तों, तो आयोटा बोलते हैं। I को क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, तो बोला है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये गलत, ये नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ सुनिए कि यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे हम जो लिखते हैं सम्मिश्र संख्या a प्लस क्या होता है? IB। ठीक है, ये होता है ना, तो बताइए इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस में क्या लिख सकते हैं? 3IB लिख सकते हैं, 3IB लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकता है। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान ले सकते हैं 3 + √5i। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। दो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने से 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए कि हम संख्या मानते हैं। ठीक है, इसमें हम संख्या मान लेते हैं। देखिए पहला संख्या, सुनिए कि एक संख्या मान लीजिए। ठीक है, एक संख्या मान लीजिए x, एक संख्या का मान लीजिए x। ठीक है, यानी पहला संख्या, ठीक है, पहला संख्या मान लीजिए x है। ठीक है, और दूसरा संख्या मान लीजिए दूसरा संख्या क्या मान लीजिए
वाई मान लीजिए। और यहाँ पर मान लीजिए कि x मान लीजिए बड़ा, मान लीजिए कि x मान लीजिए बड़ा है किससे, y से, ठीक है। तो बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 410 है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यानी कि दोनों प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, कि 410 है। 410 समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब सुनिए, बोला है यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या से 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या में 26 गुना, यानी कि छोटी संख्या y है तो 26y कितना हो जाएगा, तो ये 26, तो छोटी संख्या में जब छोटी संख्या में 26 से गुणा करेंगे तो 26y कितना हो जाएगा, छोटी संख्या में 26 से गुना, तो यह 26 इंटू वाई, क्या छोटी संख्या में 26 से गुना में 3 जोड़ने से मिलता है, तो यहाँ पर 3 जोड़ने से मिलता है 3, ठीक है। ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस इजकल टू, ये देखिए ये 26y और प्लस में क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान जो है, एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, जो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का मान, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान बताइए क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कीजिएगा तो 410 माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400, यहाँ पर लिखिए 410 माइनस का क्या हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर किसका मान हो गया, एक्स का, तो एक्स हो गया, इधर कितना होगा, तो ये 26y हो गया, इधर कितना हो गया, तो प्लस का क्या हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे काम कीजिए, 410 है ना, 410 है, इस सबको उधर उठा के ले जाइए, ठीक है, इस सबको उधर उठा के ले जाइए, ये जिधर 3 है ना, इस सबको उधर उठा के ले जाइए। तो यहाँ पर जैसे उधर लगेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या होगा, तो ये प्लस का 26y तो रहेगा, प्लस का क्या है 26y रह जाएगा, इधर ये जैसे जाएगा, ये इधर जैसे तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये घट जाएगा, 3 घट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 400 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 407 इजकल टू कितना हो गया, तो 0, ठीक है। अब इसको तोड़िए, क्या है, इसको तोड़िए, यहाँ पर इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 407 है, देखिए ये क्या है आपके पास 407 है, 407 को ये काम कीजिए, इसको 11 से भाग दीजिए, 11 से, ठीक है। तो देखिए 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, बचा कितना 7, तो 11 7 77, मतलब हो गया 11 इंटू 37 होगा, 11 इंटू 37। अब देखिए 37 में से 11 जाएगा, देखिए इस दोनों का गुणा करेंगे तो 407 आ जाएगा, और 37 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 37 में से 11 जाएगा तो 26y हो जाएगा। तो इसमें तोड़ देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये 37y, ये 37y, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 11y, माइनस का क्या होगा 407 इजकल टू कितना हो गया 0, ठीक है। 407 इजकल टू कितना हो गया, तो 0, ठीक है। 407 इजकल टू कितना गया 0। अब सुनिए, अब एक काम कीजिए, इसमें से वाई स्क्वायर, वाई कामन लीजिए, वाई कामन लीजिए, तो क्या होगा, वाई प्लस क्या होगा 37 होगा, ठीक है। यहाँ माइनस 11 कामन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि इधर बाहर माइनस है, फिर से गुना करेंगे तो क्या माइनस मिल जाएगा इतना, ठीक है, इजकल टू 0। अब देखिए ये होगा ब्रैकेट में वाई माइनस 11, और इधर क्या होगा, तो वाई प्लस कितना होगा, तो 37, ठीक है, ये इजकल टू 0 हो गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ मिलेगा, यानी वाई इजकल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, पक्षांतर करेंगे तो वाई इजकल टू क्या मिलेगा 11, यहाँ वाई इजकल टू क्या मिलेगा, तो माइनस 37 मिलेगा। तो इसको तो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसको हम नहीं लेते हैं क्या, वाई इजकल टू 11। अब देखो वाई का मान क्या है, वाई का मान क्या कीजिए, अब एक्स का मान निकालना है, क्या है, एक्स का मान निकालना है, तो वाई के मान को क्या कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, वाई के मान को यहाँ समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। हमारा समीकरण 2 दिया है हमारे पास, यहाँ समीकरण 2 है ना, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर
ये कितना है, तो ये 26y और क्या है प्लस का 3 है। ठीक है, तो काम करिए 26 इंटू क्या कीजिए 11 कीजिए, 26 इंटू क्या कीजिए 11, क्योंकि वाई यहाँ 11 कीजिए, तो 26 इंटू 11 कीजिएगा तो 11 छः के 6 का 6 हासिल आएगा 6। ठीक है, और 11 दूना 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो 28, तो 286। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 286, 286 और प्लस का 3। ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ कितना होगा 289। तो बताइए 289, बताइए ये किसका वर्ग होता है, तो 289 जो है 17 का वर्ग होता है। ठीक है, और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 289 ये किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है, और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू का आ गया, तो 17 आ गया। बोला क्या है, अब हमें यहाँ पर फाइनली, अब बताइए फाइनली हमें यहाँ पर देखिए, फाइनली हमें बताइए, फाइनली हमें यहाँ मिल गया क्या है, यानी x का मान क्या मिल गया, तो 17, और y का मान क्या मिल गया, तो 6। बोला है अंतर, तो बताइए अंतर निकाल दीजिए। y कितना निकला था, सॉरी y 11 है, y कितना है तो 11 है, यहाँ y कितना है तो 11 है। ठीक है, y है 11, y कितना है तो 11 है। ठीक है, तो y 11 है, तो अंतर निकाल दीजिएगा, तो 17 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, आंसर होगा 6, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है, 12 है। यदि अंकों को क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें है ही नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से हो जाता है, कुछ क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से नहीं होता। अगर ऑप्शन वो दिया होता तो हो जाता। ठीक है, तो फिर इसको बेसिक से करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मानना पड़ेगा कि माना। ठीक है, यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि माना। ठीक है, माना। ठीक है, कि इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या माना, इकाई संख्या क्या है y, और दहाई संख्या। ठीक है, दहाई संख्या x। ठीक है, तो संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है, संख्या बराबर होता है 10 इंटू दहाई। तो 10 इंटू दहाई, दहाई में क्या है तो x है, 10 इंटू दहाई, तो दहाई में क्या है x है, और प्लस में क्या होता है इकाई में क्या है तो y है। तो संख्या हमारा बन गया कि 10x, अब प्लस का क्या बन गया तो y। अब देखिए, अब ये संख्या को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, अब नई संख्या प्राप्त में यदि अंकों को क्रम को उलट दिया जाता है। अब देखिए, जब अंकों को क्रम उलट दिया जाता है, इसका मतलब ये है, ध्यान सुनिए, इसका मतलब है कि ये जो y होता है ये x से चला जाता है, और जो ax होता है y की जगह चला जाता है। मेरी बात समझ क्या समझे, ये जो y होता है ये x के पास चला जाता है, और जो y होता है x के पास, x है y के पास। तो संख्या पलटने पर, ठीक है, लिखेंगे संख्या पलटने पर बनी संख्या यही क्या कहलाता है तो न्यू संख्या कहलाता है। ठीक है, तो पलटने का मतलब क्या है, x चला जाएगा y के पास, y चला जाएगा x के पास, जो 10 जहाँ है वहीं पर है, क्योंकि 10 दहाई में आता है तो 10 तो रहेगा, तो ये 10 तो रहेगा। अब y कहाँ चला जाएगा 10 के पास, y, अब प्लस में क्या हो जाएगा तो अपने पास x हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या पलटने पर बनी संख्या यही नई संख्या, इसी को बोलते हैं नई संख्या। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार बात कर लेते। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए बोला है यदि, ठीक है, अब पहला तो बोला है कि दो अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योग 12 है। तो मतलब ये है अंकों का योग 12 है, मतलब क्या होगा कि आपके पास x, ठीक है, x अब प्लस y इजकल टू कितना है तो 12। ये समीकरण क्या हो गया तो 1 बन ही गया। ठीक है, ये जो पहले बोल दिया, यदि अंकों को क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या, तो प्राप्त नई संख्या कौन है, यही ना है। तो हमारे पास क्या है 10y अब प्लस क्या है तो x, 10y प्लस x, ये क्या है प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, तो इसमें 7 से गुना,
प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, तो इसमें 7 से गुना, ठीक है, 7 गुना, ठीक है, 7 गुना, ठीक है, मूल संख्या के 4 गुना। मूल संख्या कौन है? तो यही संख्या मूल संख्या कहलाती है, ठीक है, यही संख्या मूल संख्या कहलाती है कि 10x प्लस वाई, यही क्या होता है? मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या के कितना बोला है कि 4 गुना, तो इसमें 4 से गुना कर दिए, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 10 सत्ते 70 वाई हो जाएगा, 10 सत्ते 70 वाई, अब प्लस कितना होगा? तो ये 7x हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा? 10 चौका 40, 10 चौका 40x हो जाएगा, और ये कितना होगा? तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, y को इधर लाइए, तो 70 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? तो 66y आ जाएगा, 66y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए 7y को 7x को इधर भेजिए, तो 40 में से 7x जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 33x बचेगा, 33x, 33 दूना 66 होता है। इसका मतलब है कि 2y इजकल टू कितना हो गया? तो x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण बनाइएगा, इसका मतलब है कि x माइनस 2y इजकल टू का आ गया 0। समीकरण क्या बन गया? तो 2 बन गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू कितना है? तो 12 है, ये 12 है। अच्छा दूसरा समीकरण क्या है? तो x माइनस 2y इजकल टू कितना है? तो कितना है? तो 0 है, ठीक है, ये 0 है। दोनों को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो माइनस और ये क्या हो जाएगा? तो प्लस, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है। तो देखिए ये x क्या होगा? कट जाएगा, x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो ये 3y, तो 3y इजकल टू कितना हो जाएगा? तो 12, ठीक है। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, y इजकल टू कितना आ गया? 4। जब y इजकल टू 4 आ गया तो बताइए यहाँ y इजकल टू 4 है, तो बताइए x की जगह हम क्या रखें कि 12 मिल जाएगा? तो x की जगह इसका मतलब अगर 8 रख दें, ठीक है, x की जगह क्या रख दें? 8 रख दें, तो हमें 12 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना आ गया? तो हमारे पास 8 आ गया, x का मान कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया अपने पास x और y की वैल्यू। अब सुनिए, अब हमें संख्या पता करना है। तो संख्या हमने जो बनाया है, यही ना संख्या बनाए थे, संख्या हम जो बनाए हैं, संख्या यही तो हम संख्या बनाए थे, संख्या यही तो बनाए थे, क्या है? संख्या में यही ना बनाए थे, ठीक है, कि 10x क्या है? 10x प्लस का y। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, तो यहाँ x का मान 4 है, ठीक है, सॉरी x का मान कितना है? 8। तो बताइए यहाँ पे x का मान 8 रखिए, जैसे x का मान यहाँ 8 रखिएगा तो 8 दहिया 80 हो जाए, कितना होगा? तो यहाँ 8 दहिया 80, अब y का मान कितना है? तो 4 है, बराबर सॉरी यहाँ रखेंगे 4, तो बराबर में बताइए यहाँ रखेंगे 4, बराबर में कितना हो जाएगा? तो आपके पास 84, कितना हो जाएगा? 84। तो आंसर होगा इसका 84, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक जहाँ q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक होता है। सुनिए एक चीज़ समझ लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कौन हो सकता है? देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 2q प्लस 1, ठीक है। अब q क्या है? पूर्णांक है, या आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2n प्लस 1, इसका मतलब n के जगह क्या रख दिया है? q रख दिया। अब n के मान, अब देखिए यहाँ n के मान आप कुछ भी रखिए, जैसे n का मान आप 0 भी रखिएगा, 0 रखिए, और चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, जो मर्जी रखिए। यहाँ पर n का मान जो रखिए, ठीक है, यहाँ पर q दिया है तो यहाँ पर q का मान रखिए, कोई मतलब नहीं है, n रखे चाहे q रखिए, वहीं 0 रखिए, चाहे आप 1 रखिए, चाहे आप 2 रखिए, कुछ भी रखिए, हमेशा क्या आएगा? विषम पूर्णांक। देखिए जैसे 0 रखते हैं, यहाँ कहते हैं n का मान 0 रखे, तो 2 में और 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? जब लिखेंगे n इजकल टू जब 0, तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा? तब आपको 1 में आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जब n इजकल टू आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 1, तो 2 इंटू 1, 2 करें 2 1 3, तो क्या मिलेगा? तो आपको 3 मिल जाएगा। जब n इजकल टू यहाँ पर क्या रखिएगा? और 2 रखिएगा, तो देखिए 2 दूना 4 और एक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या रखे? 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? तो आपको 5 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं क्या आया? 1 आया, 3 आया,
5 आया, यानी कोई भी संख्या रखेंगे तो ये विषम पूर्णांक देने वाला है, चाहे 2n+1 कीजिए या तो चाहे आप 2q+1 कीजिए, बात एक ही है। हमेशा हर केस में आपको विषम पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पर रख के देखिए ना, 0 रखिएगा तो 0 जैसे रखिए q का मान ये हो जाएगा 0 आ जाएगा 1 रखिएगा 2 का 2 1 3 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 1 5 होगा, यानी n रखिए चाहे यहाँ पर q रखिए, बात एक ही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2q+1 का रूप हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। बोला है कि इतना एक बोला है कि एक संख्या है जो परिमेय है कि अपरिमेय है कि अवास्तविक है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए एक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या में अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए क्या आ गया 5 आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। क्या होता है, हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, बोलिए, तो यहाँ पर ये भी हुआ। ठीक, उसके बाद से अगर हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 0.3 हो गया, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 0.3 को बदला जा सकता है। 0.3 है, अगर ये 0.3 है, यहाँ पर 0.3 है, आप क्या लिख सकते हैं, आप 3/10 लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा, अगर मान लें हमारे पास क्या है, यहाँ पर रूट 16 है, तो ये भी क्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट 16 को बाहर निकाला जा सकता है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास दशमलव क्या है कि 46 है, 0.46 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको बदला जा सकता है, क्या है, यानी कि 46/100 किया जा सकता है, ये भी एक परिमेय संख्या। अगर हमारे पास ऐसा है कि दशमलव क्या है 3 3 3 3 3 3 3 3 डैश डैश चलता गया, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर बार। जब भी 3 पे बार कन्वर्ट कीजिएगा, यहाँ पर आइए, जब भी 3 पे बार कन्वर्ट कीजिएगा तो बता दें तो आपको 3 हमेशा आपका 9 मिलेगा। क्या बता दें, ये भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या। अच्छा, चाहे हम क्या लिख दें, 2/7 लिख दें, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, इतना क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा सुनिए, अब परिमेय संख्या की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या की। ठीक है, अपरिमेय संख्या हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या, इसका 2 पार्ट हो जाता है। क्या होता है, इसका 2 पार्ट हो जाता है, इसका 2 पार्ट। ठीक है, कौन कौन हम बता देते हैं, इसका 2 पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक देखिए, एक होता है ना अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, एक सेकेंड जाइए, आइए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें अशांत आवर्ती 2 चीज़ें होते हैं कि अशांत आवर्ती, एक सेकेंड रुकिए, चला गया भाई साहब। देखिए जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय, ये नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या जैसे हमारे पास क्या हो गया, √2 हो गया, हमारे पास 1 क्या आ गया, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया, चाहे √3/2 हो गया, चाहे हमारे पास √5/√3 हो गया। ठीक है, और पाई हो गया, क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, और चाहे हमारे पास है कि पाई/2 हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या। साथ में सुनिए, साथ में जैसे हमारे पास ऐसे हो गया कि मान लेते हैं कि 0.3124678 ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम ये देखें कि ठीक है कि 0.1425378 ये डैश डैश चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन जो रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए कि तो ये सब क्या होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है, सब अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए जो रिपीट हो गई, जैसे मान लीजिए कि
4 5 4 5 4 5 4 5, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, जैसे आगे बढ़ रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.45 पे बार कर सकते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 45 बट्टा में क्या लिख सकते हैं, तो 100। तो ये क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही है तो क्या होगा, तो परमेय संख्या के अंदर है, किस में आ जाएगा, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, तो ये परमेय संख्या के क्या आ जाएगा, परमेय संख्या में आएगा। जो चीज़ें रिपीट हो रही है वो परमेय संख्या में हो जाएगा। लेकिन रिपीट, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है वो अनंत तक चलती जा रही है, तो क्या होगा, तो अपरमेय संख्या में आ जाएगा। तो ये जो आपका होगा, ये क्या होगा, आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या ये हो गया, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा अपने, देखिए तो यहाँ क्या, देखिए कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1, ठीक है। दो जगह तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 जगह तो रिपीट हो रहा है, लेकिन तीसरा वह 1 2 1 होता तो 1 2 1 नहीं है, यहाँ पर 1 1 2 कर दिया है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या, ये अपरमेय संख्या, ठीक है। आइए अब बात करते हैं π/2 कैसी संख्या है। तो भाई π/, अगर पाई क्या है, परमेय संख्या, सॉरी पाई क्या है, अपरमेय संख्या। मैंने बताया कि पाई क्या है, तो अपरमेय संख्या। पाई क्या है, तो अपरमेय संख्या है। जैसे जानते हैं कि पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। तो अगर ये बताइए, ये समुंदर है, समुंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लिए, अच्छा है 1 लोटा पानी डाल ही दिए, क्या समझे, समुंदर में 1 लोटा पानी निकाल ही लिए, चाहे डाल ही दिए, क्या समुंदर को कोई फर्क पड़ेगा, जो उसका नेचर है वही रहेगा। पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। तो पाई में आप चाहे इसको भाग कर दें, समझ रहे हैं, चाहे पाई में इसको आप कोई अंक से गुणा कर दें, बात समझ रहे हैं, चाहे पाई में कुछ भी करें, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, चाहे पाई में कुछ जोड़ दें तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो अपरमेय संख्या है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 47 की, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 88 बटा क्या है, 8 है। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको भाग दीजिए, इसको भाग देते हैं यहाँ पर। जैसे 88 बटा 8 में भाग देंगे, यहाँ पर क्या जाएगा 11, तो यहाँ पर आ गया 11 की, यहाँ पर आ गया 11 की। अच्छा उसके बाद से देखिए 3 तरीका माइनस का क्या हो गया, तो यहाँ पर 9 हो गया, तो 3 तरीका 9। अब सुनिए यहाँ आइए, तो देखिए 6 के 36, 6 के 36 7 5 35, 6 के 36 7 5 35, 36 में से 35 जाएगा तो यहाँ क्या आ गया, तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब प्लस का क्या आ गया, तो यहाँ पर के स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, तो 1 है। इसको इधर भेजिए, ठीक है, 6 के 36 माइनस 35, तो इतना आ गया। अब इसको इधर भेजिए, ये यहाँ पर क्या होगा, सुनिए, तो ये हो गया आपके पास 11 के, अब माइनस का क्या हो गया, तो 9 हो गया, इधर क्या हो गया, तो 1, क्या 1, अब प्लस में क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 प्लस में क्या आ गया, तो के स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, ये सबको इधर लेके चले जाइए, ये के स्क्वायर की तरफ सबको इधर लेके चले जाइए, पक्षांतर कीजिए, पूरा को उठाकर के स्क्वायर की तरफ ले जाइए, ठीक है, पक्षांतर करना है, ट्रांसफर कीजिए। तो यहाँ देखिए हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास का आया, तो एक तरह से हम कहें के स्क्वायर हो गया, और इधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस का 11 के, माइनस के 11 के, और 9 इधर जाएगा, जब 9 इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो आपके पास 10 हो जाएगा, क्या प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। तोड़ने का नियम है, देखिए के स्क्वायर, आप चाहें तो इसको नॉर्मल तोड़ सकते हैं के, और क्या है प्लस का क्या है 10, आप चाहें तो इसको नॉर्मल तरीके से तोड़ सकते हैं, या हम इसको ट्रिक से तोड़ देंगे। बताइए यहाँ 10 है, यहाँ पर 10 है, इसका 2 फैक्टर ढूंढिए। अगर हम -10 ले लें, क्या ले लें, -10 ले लें, और -1 ले लें, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -11 मिलेगा, और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, प्लस का 10 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे -10 और -1 को जोड़ेंगे तो -11 मिल जाएगा। अगर दोनों को अगर हम गुणा कराएं तो +10 भी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या ना, साइन चेंज कर दिया जाता है, क्या किया जाता है यहाँ पर, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन क्या किया जाता है, या चेंज कर दिया जाता है, साइन चेंज। तो साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब यह है कि एक x इजकल टू का आया, तो x इजकल टू एक 10 आया, एक x इजकल टू का आया, तो आपके पास 1 आया, यानी कि 2 वैल्यू है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर के है ना, यहाँ के है, तो के के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, के के फॉर्मेट में लिख देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर आइए, यहाँ क्या लिख देते हैं हम, के लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं के, यहाँ क्या लिखते हैं के। तो के का मान एक 10 आया, और के का मान क्या आया, एक 1 आया, ठीक है, क्योंकि के के फॉर्मेट में है तो के आएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 10 भी है और 1 भी है, 10 भी और 1 भी है, तो आंसर क्या है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 48। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए एक बात बताइए, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 और ये क्या है अपने पास एक्स माइनस 5। आप खुद सोचिए, अगर इसको तोड़िएगा, अगर x माइनस 25 को अगर इसको तोड़िएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, इसको आप इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो एक x माइनस 5 मिलेगा और एक यहाँ क्या मिलेगा, तो x प्लस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, इससे पता चला कि x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, तो x प्लस 5, क्योंकि इसको तोड़िएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 को तोड़िएगा तो बताइए क्या मिलेगा, तो x माइनस 5 मिलेगा और क्या मिलेगा अपने पास x प्लस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा का, हमारे पास सिर्फ बचा है कि एक्स क्यू प्लस का 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 75 एक्स में और प्लस क्या है, तो 125 में हमें भाग देना है। हमें किससे भाग देना है, तो हमें x प्लस 5 से भाग देना है। आइए हम भाग देते हैं यहाँ पर, चलिए हम x प्लस 5 से भाग देते हैं किस में, एक्स क्यू प्लस का 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 75 एक्स और प्लस का क्या है, तो 125। ठीक है, चलिए भाग देते हैं, जैसे इसको भाग देते हैं, आइए भाग देते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कहाँ लिखेंगे, आंसर चलो यहीं लिख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, आंसर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आइए, चलिए हम भाग देते हैं, चलिए भाग देते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम भाग देंगे साथियों, जैसे हम भाग देंगे, सुनिए, तो हम भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हम क्या लें, एक्स क्यू है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर लेंगे ये क्या होगा एक्स क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो क्या होगा 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, ये माइनस और ये क्या होगा माइनस, एक कट जाएगा और एक कितना हो जाएगा, तो अपने पास यानी कि 10 एक्स स्क्वायर प्लस में 75 एक्स और प्लस में क्या होगा, तो 125। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10 है तो प्लस करेंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे, यानी क्या लगा देंगे, आपके पास क्या लाना है, 10 लाना है तो 10 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर लाना है तो यहाँ एक्स लगा लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, ये 10 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा 10 × 25 50, तो ये हो जाएगा 50 एक्स। ठीक है, 50 एक्स। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब आइए, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये माइनस, जैसे घटाते हैं वहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम घटाते हैं माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये इससे तो कट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो 25 एक्स प्लस में क्या बचा, तो 125 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रख देंगे 25। ठीक है, तो ये होगा 25 एक्स और प्लस 25 125। ठीक है, 125, तो हमें क्या मिल गया, ये माइनस, तो सब कट गया, क्या आ गया, तो 0। ठीक है, आंसर क्या आया, तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस का 25। ठीक है, तो आंसर होगा अपने पास सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्याएं इतना 6 से विभाज्य है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये पहले हम संख्या उतार लेते हैं, 21 79 24 के, ये संख्या उतर गया। बताइए 6 से विभाज्य, 6 से जो संख्या विभाज्य होती है साथियों, अगर जो संख्या 6 से विभाज्य, इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से भी और ये 3 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका ये मल्टीपल होता है, 2 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए के का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर के का मान क्या रखा जाए कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। यहाँ पर अब के क्या रखा जाए इसी पता चला, चलिए 3 से, सबसे क्या है 3 से, तो 3 के विभाज्यता नियम ये है कि सबको जोड़िए, ये क्या है, सबको जोड़िए। जोड़ने से बेस्ट है कि जोड़ करके 9 बनाइए, उसको काटते, जैसे ये 9 है, 9 हटा दीजिए, कट जाएगा, 7 और 2 9, एक कट जाएगा, हटाइए। उसके बाद से देखिए 4 और 2 6 1 7, 4 यानी कि इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 1 7। ठीक है, क्या है कि 7 है। ठीक है, तो हम ये कह दें। ठीक है, यहाँ पर 4 2 6 1 7। ठीक है,
तो यहाँ पर होगा, जैसे इसको जो बचा है उसको जोड़िएगा तो 1 अब प्लस 2 अब प्लस 4, 2 प्लस 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से अब बताइए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसको क्या रख देंगे, ठीक है, कि हमें क्या बन जाए, हमें 9 आए, क्या है कि मुझे 9 लाना है, क्या लाना है, 9 लाना है। तभी यहाँ के का मान होगा, के का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर के का मान रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ बीच में हम के का मान रख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ क्या रखते हैं, हम के रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक कितना हो गया, एक कितना हो गया, तो देखिए तो ये 4 2 6 1 7, 7 अब प्लस में क्या हो गया, के इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 9, ठीक है। तो अब बताइए 9 लाने के लिए के की जगह क्या रख दिए, तो 2 रख देंगे। के इक्वल टू अगर 2 रख देते हैं यहाँ पर, के इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या होगा, तो अपने पास 9 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 9। अच्छा देखिए जैसे यहाँ पर के इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा और के से हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने के की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। के की जगह 2 रख देंगे तो यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा और 3 से, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा तो 2 से भी कटना ही कटना है। अगर 2 आ गया तो 2 से कटना ही कटना है, साथ में 3 से भी करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे। बोला है यदि इतना 11 से भाज्य है तो के का मान क्या होगा। देखिए 11 से भाज्य का नियम ये कहता है, सुनिए, जैसे 7 8 4 5, ठीक है, के 8 5 4 है, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पर के से विभाज्य है तो के का मान पूछा है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीका है, यहाँ पर इतने तरीका मैं पहला बताता हूँ, फिर तरीका मैं आपको दूसरा बताऊँगा, ठीक है। सुनिए, यहाँ ना पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, 2 का आप क्या बनाइए, पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए और इसको ना घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, और इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। मतलब देखिए इसका मतलब यह है कि आगे वाले में से पीछे वाला घटाए, जहाँ पर एरो गया है उसको घटाना है, जहाँ पर ये तीर का निशान गया उसी को क्या करना है, घटाना है। बात समझ रहे हैं। अच्छा बताइए अगर 11 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा, या तो 0 होगा, आप पढ़े होंगे, या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, या तो क्या है 33 आएगा। अगर 11 से कोई संख्या विभाज्य है, ठीक है, तो हमने कहा था कि एक होता है ऑड प्लेस, एक होता है विषम प्लेस, ठीक है। तो ऑड प्लेस विषम प्लेस यहाँ पर हम चर्चा करेंगे फिलहाल इसके अनुसार, ठीक है। देखिए फिलहाल इसके अनुसार हम पहले अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इसके अनुसार हम बात करें, ठीक है। तो संख्या विभाज्य होने के लिए 11 से बनने के 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ये तो मालूम है ना, ठीक है। चलिए तो अगर एक बात बताइए, यहाँ पर हम जैसे घटाते हैं, ठीक है, तो बताइए 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। 8 में से किया जाएगा, 8 में से किया जाएगा तो हम ये नहीं कर सकते हैं 8 माइनस के है, 8 माइनस के है, ठीक है। आइए उसके बाद से देखिए यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अच्छा उसके बाद से 8 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सबको जोड़ करके यहाँ क्या लाना है, 0 ला दीजिए। क्या है, सबको जोड़ करके क्या लाना है, 0 ला दीजिए, क्योंकि 11 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम 0 लाएंगे, सबको जोड़ कर 0 के बराबर दिखा देंगे। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 प्लस 8 माइनस के, इसको जोड़िएगा तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू का लाना है 0। ये 1 से देखिए, ये 1 से 1 ये कट गया, 8 है 1 9, 8 है 1 9, तो 9 माइनस के इक्वल टू 0, के को इधर भेजिएगा तो के इक्वल टू कितना है 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। यानी क्या चाहिए, तो आपको 9 चाहिए। आप सुनिए, अच्छे सुनिए, तो ये क्या है, तो ये पहला मेथड था। अब सेकेंड मेथड क्या है, आइए बताते सुनिए। जैसे नंबर है अपने पास, नंबर ये है, जैसे नंबर है हमारे पास 7 8 4 5 के 8 8 5 4, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है, ये होता है अपने पास, इसमें ये देखना होता है कि कौन संख्या की सम प्लेस पे है और कौन संख्या विषम प्लेस पे है, ठीक है। यानी कौन संख्या सम प्लेस पे है, कौन से विषम प्लेस पे, ठीक है। तो जो 4 है वो क्या है, आपके विषम प्लेस होगा। इसके बाद 8 होगा विषम प्लेस, 5 होगा विषम प्लेस, ठीक है, फिर 8 होगा विषम प्लेस। सम प्लेस मतलब देखिए जैसे क्या है, ये 2 नंबर पे है, 5 2 नंबर पे है, तो 2 क्या होता है, सम संख्या होता है, ठीक है। तो ये होगा सम संख्या, यानी सम प्लेस। अच्छा फिर क्या आएगा, तो सम प्लेस, 4 आएगा तो सम प्लेस, 7 आएगा तो सम प्लेस, ठीक है। तो ये करना होता है। तो अब देखिए हम
लेते हैं क्या है, हम सबको जोड़ते हैं पहले विषम प्लेस वाला, ठीक है, विषम स्थान वाला, जो विषम स्थान की जो संख्या है उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है, 4 है, प्लस में 4 होगा, फिर क्या है तो 8 है, 8 है, 8 के बाद से क्या होगा तो 5 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 5 के बाद से क्या होगा तो आपके पास 8 होगा, इन होगा, देखिए यानी कि 4 हो गया, 4, ठीक है, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, ये सबको जोड़िए। तो 8 8 16 4 20 25 कितना हो गया तो आपके 25 हो गया, ठीक है। अब आता है सम, ठीक है, ठीक है, सम स्थान वाला संख्या जोड़िए जो सम स्थान पर एग्जिट कर रही है, ठीक है। तो सम स्थान पर जो एग्जिट कर रही है उसको मार्क कर दे सम स्थान पर। देखिए सम स्थान पर क्या है, यहाँ पे एक 5 है सम स्थान पर, के है 4 है, और एक क्या है 7 है, सबको जोड़िए। यहाँ सबको जोड़ रहे हैं, सुनिए सम स्थान पर, तो यहाँ पर देखिए ये सबको जोड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 5 5 4 9 और 9 7 16 और 16 प्लस की, तो ये हो जाएगा अपने पास 16 और प्लस में क्या हो जाएगा तो की हो जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस के होता क्या, अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, अंतर लेते हैं, अक्सर क्या लेते हैं अंतर, तो अंतर बड़ा में से छोटा ले जाते हैं। देखिए तो 16 प्लस के है ना, 16 प्लस के है, तो 16 प्लस के यानी कि बड़ा हम इसी को मानते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या है अचर वैल्यू है, ठीक है। अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या अंतर आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 क्या है, 0 चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर लेंगे तो ये कहेंगे 16 प्लस के, और ठीक है माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे ये 25 इजकल टू क्या है 0, इजकल टू 0, ठीक है। आइए तो यहाँ पर क्या होगा, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 16 25 में से क्या है, देखिए यहाँ 25 में से अगर 16 जाएगा तो माइनस का के माइनस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, के माइनस का 9 इजकल टू आएगा 0, तो फिर यहाँ पर के इजकल टू का आ गया तो आपके पास 9 आ गया, दोनों तरीके से 9 आया, आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। चलिए तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 10 क्वेश्चन क्या हो गया, ये 10 क्वेश्चन इसमें क्या हो गया कंप्लीट होगा, कहाँ से, यानी कि हम 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को हमने कवर किया, इसमें 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।